I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays. मुझे खरीद लिया है कंपनियों ने, मतलब कि फैमिली को टाइम ना दे इंसान, 24 घंटे ड्यूटी पे ही रहे। तो मैं तो नहीं करूँगा जॉब। I have a 19 years of experience in corporate. ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। दोस्तों, बुढ़ापा एक जालिम चीज है और उससे भी जालिम होता है बुढ़ापे में सेठिया जाना, सेठियाने के साथ साथ रह के ज्ञान फैलना। अब हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में एक ट्रेंड चल रहा है वर्किंग आवर कल्चर का, जहाँ ज़्यादातर कॉर्पोरेट सीईओ, फाउंडर और नए नए स्टार्टअप्स के फाउंडर जो नए नमूने आ रहे हैं वो ज्ञान पेले जा रहे हैं। कोई 70 घंटे का ज्ञान पेल रहा है, कोई 90 घंटे का, कोई 80 घंटे का ज्ञान पेलने की बात कर रहा है। मुझे खरीद लिया है कंपनियों ने, मतलब कि फैमिली को टाइम ना दे इंसान, 24 घंटे ड्यूटी पे ही रहे। वैसे इतना स्ट्रेस है आज की डेट में लाइफ में हर किसी की में, या आप भी जानते हो, हर कोई जानता है। अब संडे भी वो ड्यूटी बुलाएंगे तो बस, तो फिर इंसान की ज़िंदगी तो वैसे ही कम होती जा रही है, और ज़्यादा 5 साल कम कर दो। या अंग्रेजों के ज़माने में 24 घंटे वाला वही वाला कानून कि 24 घंटे काम करो, अंग्रेजों के ज़माने का कानून थोड़ी है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता। कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम जो LNT के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कब तक अपनी बीवी को घूर घूर कर संडे वेस्ट करोगे, काम करो संडे को भी, उनका बस चले तो वो संडे को भी काम करवाए अपने एम्प्लॉय को। अब इनकी मानसिकता देखिए अपने बीवी के प्रति। अरे भैया, तुम्हारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है, तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते होगे, बुढ़ापे में कहाँ प्यार होगा तुम्हारा, है तो तुम अपने बीवी बच्चों के लिए अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, या बच्चे तुमको टाइम नहीं दे रहे होंगे, तो इसलिए तुम ऑफिस में जाके संडे हो चाहे सैटरडे हो 24 घंटे वहीं पड़े रहो, वहीं बैठे बैठे निपट जाओ। कौन फर्क पड़ता है? चेयरमैन साहब, हमको पता है कि आप बड़े लोग हो और शायद बीवी बच्चों के लिए आपके पास टाइम नहीं निकाल पाते हो, लेकिन हम लोग आम लोग हैं। बीवी को निहारने के अलावा हमारे पास और भी पर्सनल काम होते हैं, पेरेंट्स का ख्याल रखना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, और वीकेंड में अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्पोर्ट्स खेल। बुढ़ापे का एक और साइड इफेक्ट है जिसे कहते हैं सेठियाने के साथ साथ रह के बिना मतलब का ज्ञान फैलते रहना। और ज्ञान फैलने के साथ साथ कुछ स्टार्टअप्स के फाउंडर ऐसा टॉक्सिक ज्ञान फैलने की रेस में पीछे पड़े हैं, अगर उन्हें बोल दिया जाए तो भाई उनको कीड़ी काटे लगेगा। तो वैसे तो होता है संडे सिर्फ ये कि मेंटली पीस के लिए, खासकर जो IT में अभी जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर इतना ही CEOs को काम करवाना है 90 आवर, है ना, तो पे स्केल भी बढ़ा दें, उसमें कोई प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आएंगे, हो सकता है जो नहीं भी आना चाहे ना वो भी आएंगे, है ना, लेकिन पे स्केल भी वैसा ही होना चाहिए। बोलेंगे तुम भी मेहनत करो, तुम भी CEO बनो। भैया, हम लोगों को मेहनत से डर नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारे टॉक्सिक इन्वायरमेंट से डर लगता है। तुम्हारा जैसे CEO एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन देने के टाइम फटके हाथ ना आती है, लेकिन जब ज्ञान फैलना हो तो 70 घंटे, 80 घंटे, 90 घंटे। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happy. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? ये ज्ञान पेल के चले जाते हैं। कुछ दिन पहले 26 साल की एना सेबेस्टियन जो EY की एम्प्लॉय वर्क प्रेशर की वजह से जिंदगी और मौत से हार गई। ये न्यूज सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ, हैशटैग चले, वर्क पॉलिसी की बातें हुई, लेकिन रिजल्ट 0। बस 2-4 दिन का हंगामा हुआ और फिर वही टॉक्सिक कल्चर का चक्कर। इंडिया में सुसाइड रेट का हाल देखिए, 2021 में 11,431 प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ने अपनी जान दी, और ये 7% ऑफ टोटल डेथ था, जिसमें 18 से 45 एज ग्रुप सबसे वल्नरेबल है। अगर आप बचे रह गए तो हार्ट अटैक के नंबर सुन लो। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक ILO के 2021 के स्टडी के हिसाब से जो लोग 55 घंटे से ज्यादा काम करते हैं उनका स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल है, इनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है? बिल्कुल नहीं। ये CEO और फाउंडर तो अपने एयर कंडीशन केबिन में बैठे होते हैं, गोल्फ खेलते हैं और हेल्थ रिट्रीट पर जाते हैं। मरना तो सिर्फ एम्प्लॉय को है, ये लोग तो सिर्फ एक ही चीज में माहिर हैं,
काम कराते कराते एम्प्लॉय का खून चूसना। एक एम्प्लॉय अगर 70 से 90 घंटे काम करता है और उसकी जान चली गई तो क्या होता है? एक लिंक्डइन पोस्ट और फिर वही कॉर्पोरेट ड्रामा। ये लोग इतने बेशरम हैं कि उन्हें एम्प्लॉय के हेल्थ और वेलबींग का कोई मतलब ही नहीं है। कॉर्पोरेट का असली रंग तो तब दिखाई देता है जब एम्प्लॉय के हेल्थ पे बात होती है। एम्प्लॉय मरते HR एक मेल भेज देता है, वी आर डीपली सैडेड बाय दिस लॉस। फिर वही कल्चर चालू हो जाता है, बी डेडिकेटेड, वर्क हार्डर, अचीव मोर। दोस्तों सच ये है कि 70 से 90 आवर वर्क कल्चर एक स्लेव सिस्टम है। ये इंडिया का वीक लेबर लॉ है। ये इंडिया के वीक लेबर लॉस का फायदा उठाकर एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करते हैं। US और यूरोपियन कंट्रीज के एम्प्लॉय को ऐसा वर्क पॉलिसी इन्फोर्स करने की हिम्मत नहीं होती इनकी, क्योंकि उनके लेबर लॉ स्ट्रॉन्ग है और ये ज्यादा कुछ उटपटांग बोले तो इनकी फटके हाथ में आ जाएगी। US में एवरेज वर्किंग आवर सिर्फ 34.4 आवर है। फ्रांस में 35 आवर का वर्क कल्चर है। लेकिन इंडिया में CEO और फाउंडर के टॉक्सिक लेक्चर सुनो, 70 आवर काम करो, संडे को बीवी को घूरने के बजाय ऑफिस आयो। एना सेबेस्टियन की मौत एक वार्निंग थी, लेकिन सिस्टम बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। मेरी ख्वाहिश है। तो वही चीज़ है, अगर आप ये देख रहे हो कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा अगर हम ज़्यादा काम करते हैं, बट उसके बाद जो आपकी मैन पावर है वो भी तो कम होगी, बिकॉज हर इंसान को रेस्ट चाहिए। लाइक मशीन की तरह हर इंसान को रेस्ट चाहिए। 35 घंटे से ज्यादा काम करने वाले लोग हार्ट डिसीज और स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। लेकिन CEO और फाउंडर के लिए ये सब कुछ नहीं है। उनके पास एक मंत्र है, प्रॉफिट बनते रहे, एम्प्लॉय की जान जा तो जाए। जब तक हम ये टॉक्सिक वर्क कल्चर के अगेंस्ट खड़े नहीं होते तब तक ऐसे केस बढ़ते रहेंगे। ये सिस्टम तभी सुधरेगा जब एम्प्लॉय अपने राइट्स के लिए डिमांड करते हैं और CEO को उनकी गलत पॉलिसी के लिए अकाउंटेबल बनाया जाए। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. There is certain order in this office. I cannot tolerate. Oh, sorry, क्या? बस बहुत हो गया तेरा। यहाँ के दिमाग की तरह करता रहता है। Nobody. कुछ बोल मत। अगर आपको लगता है ये सच इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।